नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल बहती धारा में। तो मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, बेटी। तो अजन्मी बेटी, उसके बारे में क्या विचार है, वो अपनी अंदर से क्या संदेश दे रही है लोगों को, उसके बारे में। तो बेटी को अधिकार दो, बेटी जैसा प्यार दो, शिक्षा का अधिकार दो, ये हमारा फर्ज बनता है। तो अजन्मी बेटी अपनी माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से, अपने पिताजी से क्या बात कहती है? कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ, अपने हिस्से का जीवन जीना चाहती हूँ, अपने हिस्से का जीवन जीना चाहती हूँ। माँ तेरी कोख में आई, माँ मैं तेरी कोख में आई, फिर जन्म क्यों न ले पाई, फिर जन्म क्यों न ले पाई, ना जाने कोई और मेरा मर्म, मेरा मर्म कोई नहीं जाने। तेरी कब्र बन गया तेरा गर्भ, मतलब मेरी कब्र, मेरी मतलब ये जो मस्जिद होती, वो होती है उनकी, मुसलमान भाइयों की कब्र होती है। तो मेरी कब्र बन गया तेरा गर्भ, गर्भ मीन पेट। तेरा खून तो पाया मैंने, तेरा खून तो पाया, मतलब तेरे में अंदर आई तो सही, फिर दूध क्यों न पी गई, फिर दूध, तेरे सतनों का दूध क्यों न पी पाई। अस्तित्व अपना मिटने पर भी, अस्तित्व अपना मिटने पर भी आंसू तक न बह पाई, आंसू तक भी ना बहा पाई। मेरा अस्तित्व मिट गो, फिर भी मैं आंसू तक ना बहा पाई। दुर्दशा देखकर मेरी तो, दुर्दशा बुरी हालत देखकर मेरी तो ब्रह्मा भी पछताया होगा, जिसने सृष्टि का निर्माण किया है वो भी पछताया होगा। संग मुझे ले जाते हुए, जो मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं, संग ले जाते हुए यमराज भी थर्राया होगा। यमराज भी जो मुझे अपने यम पास में लेके गया होगा, तो वो भी थर्राया होगा कि इतनी छोटी बच्ची जिसका अभी संसार में आगमन भी ना हुआ, उसे मैं ले जा रहा हूँ अंदर से अंदर ही। मतलब हम किसी काम को करने के जाएं, और जैसे कि हमें दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाने से पहले ही, रास्ते से दिल्ली में घुसने से पहले ही किसी कारणवश हम उल्टे आ जाएं, तो कितना बड़ा दर्द होता है। जीती हुई बारी को हार जाना एक तरीके से। जन्म लेने दो मुझे भी, जन्म लेने दो मुझे भी, बेटे से बढ़कर दिखाऊंगी, बेटे से बढ़कर, जो आपका लड़का है उससे आगे बढ़कर दिखाऊंगी। धरती का सुख क्या है, धरती का सुख क्या है, आसमान से तारे तोड़ लाऊंगी। धरती तो बहुत दूर की बात, मैं आसमान से तारे तोड़ कर लाऊंगी। अगर बेटियों को मरवाओगे, अगर बेटियों को मरवाओगे, तो ममता माँ की कैसे पाओगे? क्योंकि आज की जो बेटियां कल किसी की बहू बनेंगी, माँ बनेंगी। तो लोगों की कहावत ये है कि बेटी नहीं रखोगे तो बहू कहाँ से लाओगे। तो यूँ कह रही है कि लड़की कि माँ की ममता कैसे पाओगे। वो खाएगा कहीं बहन का, खो जाएगा, मतलब खो जाएगा कहीं बहन का प्यार। जो हमारी जो भाई बहन का त्योहार है रक्षाबंधन, वो देखने को ही मिलेगा अगर इस प्रकार प्रथा चलती रही तो। खो जाएगा कहीं भाई बहन का प्यार, दुलार किस पर बरसाओगे, दुलार अपना जो लाड़ प्यार किस पर बरसाओगे। जब बहन नहीं रहेगी तो किसके साथ आप खेलोगे, किसके साथ पढ़ोगे, तो किसके साथ आपका बालपन बीतेगा। अंतिम संदेश यही है मेरा, आखिरी संदेश उसका यही है, अजन्मी बिटिया का, हमारी का। बचाओ जीवन अजन्मी बिटिया का। हमें अपनी अजन्मी जो पेट में है, घर में, उस बेटी का जीवन बचाना चाहिए। अस्तित्व वरना मिट जाएगा, अस्तित्व नहीं रहेगा, नामो निशान ही नहीं रहेगा, सब मिट जाएगा इस दुनिया से। मानवता का जो इस जीवन है, इससे मानवता का अस्तित्व मिट जाएगा। आगे क्या कह रही है? मेहंदी रोती है,
मेहंदी रोती है, कंगन का श्रृंगार नहीं होता। कंगन जो हाथों में बनता है शादी के बाद, शादी पर बनता है। रक्षाबंधन भैया द्वाज का त्योहार नहीं होता। रक्षाबंधन भाई दूज का त्योहार नहीं होता। अगर लड़की नहीं रहेगी तो नहीं तो रक्षाबंधन मनाया जाएगा, नहीं भैया द्वाज मनाया जाएगा। रह जाते हैं वो घर आंगन सूने, वो घर और आंगन सूने रह जाते हैं, सुनसान रह जाते हैं जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। मतलब वो घर, चूल्हे, चाकी, आंगन सब सूने रह जाते हैं जिसमें बेटियों का अवतार मतलब जन्म नहीं होता। क्योंकि बड़े बूढ़े वाली कहावत है कि कुंवारी देरी रह जाती है। और कई प्रकार के त्योहार हैं, तीज, सलोने, सावन, ये नहीं मनते हैं तो उदास रहता है जीवन, एक तरीके से अधूर्ण अपूर्ण जीवन रह जाता है जिसमें भाई बहन का प्यार नहीं होता। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी देश की शान है। जो बिटिया है वो देश की शान है। जो मारेगा इन बेटियों को, जो मारेगा इन बेटियों को, वो इंसान नहीं शैतान है, वो इंसान नहीं शैतान है। तो ये हमारी अजन्मी बेटी जो गर्भ में है, वो उसकी आत्मा बोल रही है कि मुझे जन्म लेने दो, मैं बेटी से बढ़कर प्यार दिखाऊंगी। धरती क्या आसमान को छूकर उससे तारे तोड़ कर लाऊंगी। और आपने देखा भी होगा कि हमारे जो लड़के हैं वो कितना कामयाब हो रहे हैं और लड़की कितनी कामयाब हो रही है। हर बार रिजल्ट देखते हैं हम, लड़के ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचते हैं 80 या 85% तक। जो छात्रा हैं वो पहुँचती है 95 प्लस में, 98 प्लस में। और बड़े बड़े IAS के जो टेस्ट हैं उन्हें भी लड़की पास करती है। और तो और लड़की लड़के से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। माँ बाप का हाथ पैर बटाती है। हम लड़के से कहते हैं बेटा पानी ले आ, पीने गए तो लड़का क्या कहता है, वो पे ना आवे, ले आऊँगो। तो घमंड जैसी बात करता है, पेरेंट्स की रेस्पेक्ट नहीं करता है। लड़की थकी हारी बेचारी खाने के लिए बैठी है, एक टूक रोटी से तोड़ा है तो उसने कह दिया उसके पिताजी ने, बेटा पानी लेके आना, तो तुरंत रोटी को रख के पानी लेके आएगी। हमारे दुख दर्द में लड़के से पहले हाथ बटाएगी। हमारी चिंता करती रहती है कि कब मेरे पिताजी किस काम को ऑर्डर दे दे, और सदा तत्पर रहती है किसी भी काम करने के लिए। पढ़ाई छोड़कर हमारे काम करती है। लड़का कह दी बोल पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, बात कह दी या काम करियो, मैं तो पढ़ रहा हूँ। तो लड़के से हर क्षेत्र में लड़की आगे है, तो हमें लड़की का सम्मान करना चाहिए और लड़के जैसी शिक्षा देनी चाहिए और भेदभाव किसी में नहीं करना चाहिए। लड़का लड़की एक समान समझेंगे तब देश बनेगा महान। जब लड़का लड़की को एक समान समझेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो मेरी यही विनती है कि हमें लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं करें। बड़े बूढ़े भाई कहावत है, कैसी बेचारे न अगला घर में ले। इस घर में हम उन्हें जिस प्रकार की शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे, तो आगे हमारा नाम भी रोशन होगा और इस लड़की का नाम भी रोशन होगा। क्योंकि जो पुत्र होता है वो एक कुल को रोशन करता है, जब ही कुल दीपक होता है। लड़की 2 कुलों को रोशन करती है तो उसका नाम रोशनी कहा जाता है। क्योंकि वो जिस घर में पलती है, बढ़ती है, सजती है, संवरती है, तो वो खेलती है। दूसरा ससुराल पक्ष, शादी के बाद जो अपनी ससुराल में जाती है तो वहाँ भी, तो अगर वो गलत काम करती है तो उस कुल को बदनाम करती है जहाँ वो आई है, और जो उसका पहले वाला कुल है उसको बदनाम करती है। तो हम अपनी लड़की पर नाज करना चाहिए, उसे बेटे जैसा प्यार देना चाहिए। तो यही मेरी लोगों से विनती है कि हमें लड़का लड़की में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।
तो लड़का से ज़्यादा लड़की को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि लड़की जब हमें लड़के से ज़्यादा मान और सम्मान दे रही है, हमारी पढ़ाई में, हमारे क्षेत्र में और हमारे कार्यशैली में, हर जगह लड़की भाग ले रही है और लड़का उन कार्यविधियों में पीछे है, तो क्यों ना हम लड़की को उससे ज़्यादा सम्मान दें। लड़का तो फिर भी हमारे पास रहेगा, लड़की दूसरे की अमानत है। बेटी दामाद की अमानत होती है, तो वो फिर भी दूसरे घर जाएगी। तो लोगों से मेरी अपील है, बेटी को सम्मान दो, बेटे जैसा प्यार दो, शिक्षा का पूर्ण अधिकार दो। जय श्री राम।